So Shark Tank India is gaining a lot of popularity these days. जब बहुत बार यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ लेकर, और कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो शार्क्स को बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगते हैं और वो उसी के हिसाब से, उसी बिजनेस आइडिया के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। वही कई बार ऐसा होता है कि उसकी जर्नी, जी हाँ, उस एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो होती है वो बहुत हार्ट टचिंग होती है और कहीं ना कहीं जजेस को, शार्क्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। बट देन देयर आर एक्सेप्शंस। यस, यू हर्ड दैट राइट, क्योंकि कई बार जर्नी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे शार्क्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और इस बार की लेटेस्ट एपिसोड ऑफ शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हेलो, आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग DNP। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। थैंक यू, एंड आई एम बैक विद अनदर अपडेट रिलेटेड टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो लाइक आई सेड कि बहुत बार पिक्चर्स आते हैं अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ लेके, हट के बिजनेस आइडियाज़ लेके, बट कहीं ना कहीं जो उनकी जर्नी होती है या तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे शार्क्स जो हैं गुस्सा हो जाते हैं, और कोई पॉइंट ऐसा होता है जिससे वो एग्री नहीं करते और उस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करते हैं अकॉर्डिंगली। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का डुओ आया विद देयर कंपनी नेम्ड एज जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ। जी हाँ, जहाँ एक फूड एंड बेवरेज ब्रांड तो है ही, बट इनका मेन एम है वेलनेस। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसे डाइट प्लान्स बनाते हैं या जो उनके बॉक्सेस होते हैं उसमें कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो उनके हिसाब से एक्चुअली हेल्प्स पीपल इन अ बेटर वेट लॉस एंड लिविंग अ हेल्दी एंड फिट लाइफ। जी हाँ, जब मैं आपको बता दूं कि जोन न्यूट्रिशन जो है इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, वो उसी के लिए वो शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आए थे, जहाँ उन्होंने बताया कि उनका जो ब्रांड है जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ, उसमें जैसे उन्होंने पैकेजेस दिए हैं कि जिसमें उनके साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो उनके जो सारे कस्टमर्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि उनके लिए एक प्रॉपर डाइट क्या हो सकती है। न्यूट्रिशंस होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं जो उनको एक प्रॉपर वेट लॉस का प्लान देते हैं। प्लस जो उनका एक बॉक्स है जिसमें उनके एक ब्रेकफास्ट के आइटम्स होते हैं, दैट इज़ उसमें म्यूसली होती है, प्लस उसमें ग्रीन टी के बैग्स होते हैं, और उसमें एक हर्बल फेस पैक भी है फॉर अ बेटर लिविंग। एंड एक वेलनेस ब्रांड की तरफ ये ज़्यादा जा रहा है, जहाँ जिसे उन्होंने जो ये हस्बैंड वाइफ का डुओ था उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो बॉक्सेस हैं वो बहुत अच्छा जो है बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनका पर्टिकुलर ब्रांड है वो उससे लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें टी बैग्स हैं और उसमें वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता है कि आजकल की लाइफ में पीपल वांट टू स्टे फिट एंड हेल्दी, एंड फॉर अ बेटर एंड हेल्दियर लाइफ दे वांट अ प्रॉपर प्लान, अ प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान, और उसी के लिए जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ इज़ डिज़ाइंड इन दैट वे। बट कहीं ना कहीं जो दो बात जो है शार्क्स को पसंद नहीं आई वो ये थी कि जैसे जोई न्यूट्रिशन के जो ओनर्स थे उन्होंने बताया कि पहले जब उनका इनिशियली जो उनका प्रॉफिट था वो बहुत अच्छा था और उन्होंने 10 करोड़ का जो था बिजनेस किया था, बट थोड़े सालों बाद, दैट इज़ 1 साल के बाद, जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे उनका जो बिजनेस था वो 3 करोड़ आ गया, नीचे गिर गया, और उसके बाद वो सीधा 10 लाख पहुंच गया। जी हाँ, शार्क्स वो काइंड ऑफ वेरी सरप्राइज कि कहाँ 10 करोड़ से स्टार्ट किया, 3 करोड़ हुआ और फिर अब 10 लाख, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो ये हस्बैंड वाइफ का डो है, पहले दे नेवर प्लान्ड अ बेबी, बट उनके जब फर्स्ट चाइल्ड हुआ और उसके 5 महीने बाद ही जब उनका दूसरा चाइल्ड हुआ तो कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान था वो उनके बच्चों पे चला गया, और उनका जो ये मेन बिजनेस था उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, और शायद उसी की वजह से हम देख सकते हैं कि जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है या जो पूरा बिजनेस में जो जो उनके मनी है या पैसा है वो कैसे ड्रास्टिकली उसमें चेंज हमने सीधा देखा। वहीं जब अमन गुप्ता ने ये बात सुनी कि कैसे उन्होंने उनके जब 2 बेबीज़ हुए उसके बाद उन्होंने अपने इस बेबी को, जी हाँ, अमन गुप्ता का ये कहना था कि उनका बिजनेस भी एक बेबी की तरह है, तो उन्हें ऐसे अपने बिजनेस को, दैट इज़ अपने इस बेबी को छोड़ना वाज नॉट एट ऑल राइट। उन्होंने ये तक बोला कि आई हेट यू फॉर डूइंग दैट इज़ अपने इस बेबी को आपने कैसे साइडलाइन कर, दैट इज़ अपने बिजनेस को कैसे साइडलाइन कर दिया, दैट इज़ नॉट ऑल राइट। जो अमन गुप्ता ने बोला कि कैसे जब उनका बेबी हुआ था तो उनकी वाइफ यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज चाइल्ड एंड देयर चाइल्ड फॉर दैट मैटर, बट और उनके जो दूसरा बेबी है दैट इज़ बोट, वो उस पर अपना पूरा ध्यान देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से योर बिजनेस इज़ ऑल्सो योर बेबी एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। जहाँ उन्होंने शार्क्स ने जो
जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ के जो ओनर्स थे उनसे ये भी पूछा कि जब आपका 10 करोड़ से 3 करोड़ से 10 लाख तक आ गया तो आप पैरानॉइड नहीं हुए? क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरी तो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं अगर मुझे थोड़ा भी लॉस देखने को मिलता है। जिस पर उन्होंने बोला कि नहीं वो हुए थे, बट देन अमन गुप्ता वेंट ऑन टू से कि ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि यू लुक क्वाइट नॉर्मल एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ है बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी साथ साथ है, और उसको ऐसे साइडलाइन करना बिकॉज आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आ गई, एक नेचुरल चीज़ आ गई, तो उसके लिए आप ऐसे उसको साइडलाइन कर रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल राइट। जी हाँ, जहाँ अनुपम मित्तल ने भी एक और बात जो थी वो पॉइंट आउट करी और उन्होंने बोला कि आपके जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ अगर आप म्यूजली है या फिर अगर आपकी टी बैग्स हैं, ग्रीन टी बैग्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है और आपको इसके पूरे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब वो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पहले टीम जो थी वो 40 पीपल की थी और अब इट हैज़ कम डाउन टू 7 विद 2 डॉक्टर्स एंड 2 न्यूट्रिशंस एंड जैसे वो खुद तो 2 हैं ही, तो उनकी जो टीम है वो बहुत कम हो गई है 40 से 7। तो ये ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी बात है और इसको शार्क्स ने बहुत राइटली पॉइंट आउट भी किया। एंड कहीं ना कहीं अनुपम मित्तल प्लस अमन गुप्ता जो थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगे क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे अपने बिजनेस को साइड लाइन करना इज़ नॉट एट ऑल राइट। वेल, जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ के प्रोडक्ट्स के बारे में और अमन गुप्ता एंड अनुपम मित्तल के इस रिएक्शन पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 रिलेटेड अपडेट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP.